इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको कश्मीर जाने के लिए वहाँ पर सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर घूमने में कितने दिन लगेंगे मिनिमम और कितना आपको कॉस्ट आएगा विथ फ़्लाइट, विदाउट फ़्लाइट, ट्रैवल चार्जेस क्या हैं, होटल के चार्जेस क्या हैं, सब कुछ आपको हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो सपोज़ दैट कि आप कहीं से भी हैं, आपको जो सेंटर है वो आपको दिल्ली है, आपको दिल्ली आना है या फिर आप अपने यहाँ से ट्रेन से आएँ या फिर आप फ़्लाइट से आएँ। हम नॉर्मली दिल्ली से बात करेंगे कितना लगता है। आप अगर दिल्ली से जाएंगे, अगर हम ट्रेन की बात करें तो 1200 रुपये का आपको नॉर्मल टिकट मिल जाएगा 3 AC का पर पर्सन, जो आपको कटरा तक छोड़ेगा। कटरा से आपको वंदे भारत चलता है जिसमें आपको 700 का टिकट लगता है चेयर कार का। बट इसके लिए आपको टाइम से पहले प्लानिंग करना होगा और अपनी टिकट करके रखनी होगी, क्योंकि ये टिकट वंदे भारत का कटरा से श्रीनगर का जो ट्रेन है भारत, वो उसकी टिकट जल्दी फुल हो जाती है। तो आपको पहले प्लान करना होगा अगर आप ट्रेन से सोच रहे हैं तो इसमें एक आदमी का नॉर्मली 2000 रुपये खर्चा होगा जाने का और 2000 रुपये आने का विथ ट्रेन। बट अगर आप यहीं पर फ़्लाइट से सोचते हैं तो आपको इसमें कॉस्ट बैठ रहे हैं पर पर्सन 10,000 रुपीज़ का मिनिमम, राइट। और वहीं पर आपको ट्रेन से बैठ रहे हैं कॉस्ट 4,000 रुपीज़ मिनिमम। तो आप अपना ये लिखते चलें कितना आपको कॉस्ट बैठ सकता है विथ फ़्लाइट और विदाउट फ़्लाइट। सो अब आप श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अब आपको होटल सर्च करना, अगर आपने पहले से होटल बुक नहीं किया है, आपने कोई पैकेज नहीं लिया है, तो आपको होटल सर्च करना होगा। आपको लोकल ट्रैवल के लिए आपको ऑटो या कैब करना होगा। तो नॉर्मली आपको श्रीनगर रेलवे स्टेशन से श्रीनगर जाने के लिए आपको 300-400 रुपीज़ कैब वाले चार्ज करते हैं। अगर आपने पैकेज बुक नहीं किया है तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात कर ले रिगार्डिंग पैकेज, तो पैकेज श्रीनगर के 20,000 से लेकर के आपको स्टार्ट हो जाते हैं। मिनिमम जो बेसिक आपको रहता है उसके बाद आपको पैकेज बढ़ते रहते हैं 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 45,000 और प्रीमियम 60,000 तक आपको मिल जाता है। 3-4 दिन का आपको टूर पैकेज रहेगा, ठीक है। क्या क्या ऑफ़र होगा आप वो ध्यान रखिए। आपको पिक करना है एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से, वो रहता है। आपको होटल रहते हैं और आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहता है उस पैकेज में। इसमें आपको जो साइट सीइंग है, जो आपको पूरा श्रीनगर टूर कराएगा, जो आपको पहलगाम टूर कराएगा, जो आपको गुलमर्ग टूर कराएगा, जो आपको सोनमर्ग टूर कराएगा, सब कुछ इस पैकेज में इंक्लूड रहते हैं। गाड़ी इंक्लूड रहती है, ड्राइवर इंक्लूड रहते हैं। बट अगर आप श्रीनगर डायरेक्ट गए हैं और वहाँ पर आप खुद से ढूंढना चाहते हैं होटल और आप रूम्स और आप लोकल ट्रैवल तो बात करते हैं उसके बारे में भी, राइट। सो अब आप श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आपको नॉर्मली 300-400 रुपये लिए जाते हैं ऑटो वाले से, जो आपको एक होटल पर ड्रॉप करेगा। मिनिमम जो होटल आपको स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 1,500 रुपीज़ में श्रीनगर शहर में आपको होटल मिल जाएगा। मिनिमम 1,500 रुपीज़ में, ऊपर भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन द समय। हमने पैकेज लिया था तो सब कुछ हमारा उस पैकेज में इंक्लूडेड था। नॉर्मली एक दिन श्रीनगर घूमने के लिए कोई भी टैक्सी वाला मिनिमम चार्ज करता है 2,000 रुपीज़। ये मिनिमम चार्जेस है, तो आपको चार्ज करते हैं 2,000 रुपीज़ कोई भी टैक्सी वाला। ध्यान रखिए अभी आपने जो होटल लिया है उसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड नहीं है, आपने कोई पैकेज नहीं लिया है, तो अब आपको डिनर के ब्रेकफास्ट के पैसे अलग से पे करने हैं। अब आप जब आप घूमते निकलेंगे तो 500 रुपीज़ का मिनिमम ब्रेकफास्ट करेंगे। अब जो आपने टैक्सी लिया है 2,000 रुपीज़ का, वो आपको पूरा टूर कराएगा गुरु शंकराचार्य मंदिर, जो गार्डन्स है। आपको मुगल गार्डन हो गया, आपको चश्मे शाही गार्डन है, आपको ट्यूलिप गार्डन है, आप वो टूर करेंगे जो एक ही रास्ते में पड़ता है। साथ में आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट शिकारा राइड है, जो आपको डल लेक है, उस शिकारा राइड में आपको वो कवर कराएगा। शिकारा राइड करने के लिए थोड़ी दूरी पर जाने के लिए आपको नॉर्मली चार्ज करते हैं 700 रुपीज़, 800 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आपसे अधिक मांगते हैं, वो 1,500 रुपये, 1,200 रुपये मांगते हैं, बट आप उनसे डिस्काउंट करा सकते हैं। आपको अधिक पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास जो कराते हैं शिकारा राइड, उनके पास आपको पैकेज 2,500 के भी हैं, 4,000 रुपये के भी हैं, 7,000 रुपये के भी हैं, जो अलग अलग ड्यूरेशन लेता है, 2 घंटा 4 घंटा ऐसे घुमाता है। तो आप एक नॉर्मल, आप अगर गए श्रीनगर तो शिकारा राइड ज़रूर करें। आप एक नॉर्मल वहाँ पर एक आधे घंटे का, 1 घंटे का आप ले सकते हैं, 2 घंटे का भी आप ले सकते हैं। बट नॉर्मली 1 घंटे के चार्जेस वो आपको 1,000 रुपये, 800 से 1,000 रुपये, 1,200 रुपये पे वो चार्ज करते हैं। बट हमारा पैकेज में इंक्लूड था। एक बेसिक जो हमारा आधे घंटे का, 1 घंटे का टूर था, वो हमारे पैकेज में इंक्लूड था। तो ये आपको एक खर्चा है शिकारा राइड में, जो 1,000 रुपये अलग से खर्चा है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो आपको टोटल जो खाने के खर्चे हो गए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मैं मिनिमम मान रहा हूँ, अगर आप बजट में टाइट हैं तो 1500 से 2000 रुपये आपके खाने में लगने वाले हैं पूरे दिन में। तो सिर्फ एक दिन में आपको श्रीनगर घूमने के लिए अप्रॉक्स 5500 से 6000 रुपये खर्चे हो गए, जिसमें आपको टैक्सी, फूडिंग, आपको जो आप रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट से गए हैं अपने होटल में 400-500 रुपये वो चार्जेस, और आपको शिकारा ऐड के चार्जेस इंक्लूड हैं। और ये आपको मिनिमम है जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया वन डे का टूर। नेक्स्ट डे आप में भी जा सकते हैं सोनमर्ग, जहाँ जाने के लिए आपको मिनिमम जो टैक्सी फेयर है जाने आने का इंक्लूड करके 2500 रुपीज़ मिनिमम, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करते हैं मांगते हैं, आपको 2500 रुपीज़ मिनिमम आपसे वो चार्ज करेंगे सोनमर्ग घुमाने के लिए और लेकर के आने के लिए। आप जो सोनमर्ग पहुंच जाएंगे तो आपको पहुंचते ही वहां पर आपके पीछे पड़ जाएंगे जो वहाँ के लोकल्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए आपके वो पीछे पड़ जाएंगे, जिसमें से आपको स्नो बाइक होता है, आपको हॉर्सेस होते हैं जो आप बैठ करके आप बर्फ़ में जाएंगे, आपको अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होता है, आप उसके लिए पीछे पड़ जाएंगे। अगर आपको नहीं करना है तो यू आर सेविंग योर मनी, अगर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना है तो उसके भी अलग अलग चार्जेस हैं, राइट। ये जो स्पोर्ट्स बाइक है आपसे वो डिमांड करते हैं 2000 रुपये, 1800 रुपये पर पर्सन डिमांड करते हैं। बट अगर आप अच्छा खासा डिस्काउंट करते हो और आप रिजिड रहते हो अपने बातों पर कि मुझे मैं इतना ही पे करूँगा, तो आपको 1000 रुपये में पर पर्सन भी वो मिल सकता है। ध्यान रखना 1000 से 1200 रुपये ही पे कर रहा हूँ, उससे अधिक पे मत करना अगर आप ये बाइक राइड कर रहे हो तो, स्नो बाइक राइडर कर रहे हो तो। इसके अलावा हॉर्सेस के चार्ज अलग हैं, जो आपको बैठा करके लकड़ी पर वो खींच के ले जाते हैं, उसके चार्जेस अलग हैं, 700 रुपये 800 रुपये हैं। हॉर्सेस के चार्जेस 1500 रुपये हैं पर पर्सन, वो अलग है, चार्जेस आपको अलग अलग है। वो आप नॉर्मली पैदल चल के भी इंजॉय करते हुए आप 1 किलोमीटर ऊपर जा सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है और वहाँ से जो व्यू है काफ़ी अलग व्यू दिखता है। अगर आप उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तो 1 किलोमीटर चल करके भी थोड़ा पैर स्लिपरी होता है, बट अगर आप गमबूट पहन लेंगे, गमबूट के चार्जेस आपको 300 रुपये मिनिमम आपको चार्ज करते हैं, बट आप उसको 200 रुपये 150 रुपये भी दे सकते हो, वो मान लेगा। लेकिन वो 300-400 रुपये बोलते हैं, आप उसको 200 रुपये से 150 रुपये दो गमबूट के चार्जेस, राइट। सो गमबूट के चार्जेस आपको दोनों को मिला करके 400 रुपये पड़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर आए हो तो ब्रेकफास्ट करोगे, लंच करोगे, तो उसके आपको टोटल चार्जेस मैं मान लेता हूँ 1000 रुपये से 1500 रुपये। सो टोटल पूरा डे का जो खाने का खर्चा है वो मैं आपको कर ले रहा हूँ 2000 रुपये, ठीक है। और आपको जो वहाँ पर आप गए हैं, अगर आपने कुछ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की हुई है तो आपको मिनिमम 2 लोगों में खर्चे होंगे 3000 रुपये। अगर आपने नहीं किया है तो आपका वो पैसा बच रहा है यहाँ पर। तो सोनमर्ग के लिए आपको 2500 रुपीज़ मिनिमम टैक्सी चार्ज हो गया, 1000 रुपये का आपको वहाँ पर गमबूट एंड आपके जो क्लोथिंग लिए वो चार्ज हो गया, 3500 रुपीज़ हो गया, और आपने पूरे दिन में जो खाने का है 2000 रुपये का वो आपको अलग से, तो 5500 रुपीज़ अगेन आपको सोनमर्ग में भी खर्चा हो गया, राइट। अब आप सोनमर्ग से वापस आ चुके हैं आप अपने शहर श्रीनगर में। नेक्स्ट आप प्लान करेंगे जाने के लिए गुलमर्ग। गुलमर्ग में जाने के लिए आपको जो टैक्सी की जो मिनिमम फेयर है आपको 3500 रुपीज़ टू 4000 रुपीज़ आना जाना इंक्लूड रहेगा, क्योंकि श्रीनगर से काफ़ी दूर है और आपको उधर बर्फ़ भी ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा बर्फ़ होता है कि गाड़ी उधर ही रोकनी पड़ती है क्योंकि पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। तो जो नॉर्मल चार्जेस हैं 3500 रुपीज़ मिनिमम आप मान के चले गुलमर्ग जाने के लिए। अगर आप इससे कम करा लेते हैं तो आपका डिस्काउंटिंग लेवल ज़्यादा है। गुलमर्ग में होटल जो हैं बहुत ही महंगे हैं, आप इजीली होटल वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर छोटे मोटा होटल लेते हैं तो 5000 रुपये से कम का नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपको, अगर आप वहाँ पर जाकर के गंडोला करते हैं तो गंडोला का फ़ेज़ 1 की टिकट की प्राइस है आपको 800 रुपीज़। अगर आप फ़ेज़ 2 तक जाते हैं तो आपको प्राइस है उसकी 1800 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर आप 2 लोग हैं तो आपको इसके चार्जेस पड़ जाएंगे फ़ेज़ 1 तक के लिए 1600 रुपीज़। फ़ेज़ 1 तक ही जाएँ, उसके ऊपर जाने का कोई मतलब नहीं है। आप करना चाहते हैं एक्सप्लोर तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हर जगह बर्फ़ ही है, आप फ़ेज़ 1 में भी स्नोफॉल देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ऊपर जाने की और ज़रूरत नहीं है। गोंडोला की टिकट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप काउंटर पे पहुंचते हैं, मोस्टली काउंटर पे पहुंचते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलता है। अगर रश ज़्यादा है तो बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगा। तो अपने सेफ्टी के लिए आप गोंडोला की टिकट ऑनलाइन ही पहले से करके रखें। अगर आप आज की प्लान कर रहे हैं 2 दिन पहले आप गोंडोला की टिकट कर ले। टाइम पे पहुँचे, 9 बजे 10 बजे आप अगर पहुँच जाते हैं तो आपको रश कम मिलेगा।
राइट। तो उसके लिए आपको श्रीनगर से अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना होगा, उस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप होटल लेते हैं गुलमर्ग में तो नॉर्मल होटल 8 से 10 हज़ार रुपये का पड़ेगा, लग्जरी होटल आपको पड़ेगा 15,000 से 20,000 रुपये। उससे भी अधिक अधिक महंगे महंगे होटल हैं, क्योंकि गुलमर्ग में होटल बहुत मिनिमम है और कॉस्ट ज़्यादा है। बेसिक होटल आपको वहाँ पर पड़ेगा एक दिन का 5,000 रुपये। अब आपको यहाँ पर खाने के खर्चे में फिर से ऐड कर लेता हूँ 2,000 रुपये खाने के खर्चे। अगर आप यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जो गोंडोला एक ऑलरेडी एक्टिविटी है, अब जो आपने जो किया है, अगर आप कुछ और यहाँ पर करते हैं, फ़ोटोशूट कराते हैं, स्केटिंग करते हैं, स्नो राइड करते हैं, तो आपको उसके अलग चार्जेस हो सकते हैं। तो सपोज करिए कि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने गोंडोला राइड किया सिर्फ, तो आपके पैसे बचे यहाँ पर। अगर आपने किया तो 2,000 रुपये आप इसमें और ऐड कर सकते हैं स्नो एक्टिविटीज़ आप फ़ेज़ 1 में आकर के। अगर आपको फ़ेज़ 1 नहीं आना है गोंडोला से, तो आपको गुलमर्ग जो शहर है जहाँ आपके होटल रहेंगे, वहाँ भी इतने बर्फ़ हैं कि आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो। आपको फ़ेज़ 1 आने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप फ़ेज़ 1 आएंगे तभी आपको यहाँ पर इंजॉयमेंट होगा। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आपको स्नोफॉल नहीं होता है गुलमर्ग के नीचे, तो आपको स्नोफॉल सच में इंजॉय करना है तो आप गुलमर्ग में आप फ़ेज़ 1 तक जाएँ। जो आपको आपके होटल के पास स्नोफॉल नहीं हो रहा है, बट आपको फ़ेज़ 1 के पास स्नोफॉल हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर हाइट ज़्यादा है, तो आपको स्नोफॉल वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राइट। इस कारण से लोग गुलमर्ग जाते हैं। आप सामने वीडियो में स्नोफॉल भी देख रहे होंगे, जो हमें गुलमर्ग के फ़ेज़ 1 पर ही मिला। शहर में बहुत मिनिमम मिला था, बेसिक जो हल्का फुल्का गिरता है बर्फ़ वैसा था। तो इसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं हम। नॉर्मली 3,500 रुपीज़ आपको टैक्सी का लग गया, आपको 1,600 रुपये फ़ेज़ 1 तक के टिकट लग गए, तो आपको ये 5,100 रुपये हो गए। 2,000 रुपये आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर के ऐड कर लेते हैं, एंड 1,000 रुपीज़ आपको गमबूट के और आपको जो कपड़े होते हैं अगर आप लेते हैं गुलमर्ग में, क्योंकि वहाँ पे स्नो ज़्यादा होता है, तो उसके 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स 8,000 रुपये एक दिन में खर्चा होगा। अगर आपने गुलमर्ग में स्टे नहीं किया है तो, नाइट स्टे नहीं किया है तो, अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो जो होटल का चार्जेस है मैं मिनिमम ले रहा हूँ 5,000 रुपये, तो आपको 8,000 प्लस 5,000 13,000 रुपये हो गए। और आपके जो कैब वाला है जो नाइट स्टे करेगा आपके साथ वहाँ पर या कहीं भी स्टे करेगा, अब आपसे वो 3,500 के अलावा आपसे वो 5,000 रुपये चार्ज करेगा। तो अप्रॉक्स 15,000 रुपये आपको मिनिमम लगेंगे गुलमर्ग में एक नाइट स्टे करने पर, अगर आप होटल वहाँ पर लेते हैं तो। अदरवाइज़ आप चले जाते हैं वापस तो अप्रॉक्स आपको 8,000 रुपये खर्च होंगे आपको गुलमर्ग शहर में एक दिन घूमने के लिए, गुलमर्ग आने के लिए, गुलमर्ग जाने के लिए और फ़ेज़ 1 तक जाने के लिए, खाने पीने के लिए रात तक, राइट। 8,000 रुपये में आप मिनिमम कर सकते हैं। अब आप वापस आ चुके हैं, अब आप प्लान करके जाएंगे पहलगाम। पहलगाम जाने के लिए आपको बीच में जो रास्ते हैं वहाँ पर आपको एप्पल गार्डन देखते हुए आप पहुँचते हैं पहलगाम में, जहाँ पर आपको जो भी टैक्सी वाला होता है वो आपसे मिनिमम जो पैसे लेगा, श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए आपको 3,000 रुपये मिनिमम लेगा, लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए। ये टैक्सी आपको सिर्फ पहलगाम के उस पॉइंट तक ले जाएगा जहाँ से आपको टैक्सी अलग पहलगाम वाली लेनी पड़ेगी अलग अलग चीज़ों को घूमने के लिए। पहलगाम के रास्तों में आपको ये पॉइंट तो मिल जाएगा जहाँ पर ये बने हुए हैं, जो आपको वहाँ पर शहीद हुए थे लोग, उनका ये पॉइंट आई लव पहलगाम लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। बट अगर आपको जो वैली है पहलगाम की, ABC, आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, अगर आप ये घूमना है तो आपको एक टैक्सी पॉइंट है जहाँ से आपको टैक्सी लेना होता है। ये टैक्सी वाले आपसे 2,100 रुपीज़ लेते हैं तीनों पॉइंट घुमाने के लिए। अगर आप पहलगाम आ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग में आप यहाँ पहुँचे, क्योंकि काफ़ी समय लगता है चंदनवाड़ी, आरू वैली, बेताब वैली एक्सप्लोर करने के लिए, और ये 4 बजे बंद हो जाता है सारी वैलीज़। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप टाइम पे पहुँचे। अगर आप पैसे टैक्सी वाले को पे कर रहे हैं तो 2100 रुपये कम नहीं होते हैं। टाइम कमी होने के कारण कभी कभी सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाते हैं, तो अगर आप एक पॉइंट कवर करते हैं चंदनवाड़ी तो आपको लगेंगे अप्रॉक्स 1,600 और 1,700। अगर आप दो पॉइंट कवर करते हैं तो आपको लगेंगे चंदनवाड़ी और बेताब वैली तो आपको लगेंगे 1,900। अगर आप तीनों कवर करते हैं तो आपको 2,100 रुपीज़ चार्ज यहाँ पर होता है। आप जब कवर कर लेंगे आपको पैसे तब पे करना है। ये आपने एक्सप्लोर कर लिया आपको पहलगाम। अब आपको यहाँ पर जो खाने की चार्जेस है मैं वो बात कर लेता हूँ। 2,000 रुपये पर डे का आप में खाना मान लीजिए 2 आदमी का। अगर आप पहलगाम में स्टे कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे आपको टैक्सी मिलता है वैली घूमने के लिए, आप उस पॉइंट पर होटल लेंगे, तो अगर आपको स्नोफॉल का समय है तो वहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको 8 से 10 किलोमीटर नीचे होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे अच्छा है कि आप श्रीनगर में आकर के चीपेस्ट होटल लेकर के आप स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पहलगाम में स्टे करने का सोच रहे हैं तो आपको मिनिमम वहाँ पर खर्चा होटल का पड़ सकता है 2,000 रुपये से 2,500 रुपये। 2,000 रुपये में आपको बेसिक होटल मिल सकता है। अगर आपको स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो, अगर आपको स्नोफॉल हो रहा है तो वही होटल आपको 2,500 से 3,000 में भी पड़ सकता है। तो आप मिनिमम होटल का चार्ज आप 2,000 मान लीजिए। अगर आप पहलगाम में स्टे कर रहे हैं तो आपको टोटल खर्चे पड़ जाएंगे
होटल के, फूडिंग के और टैक्सी के मिला करके 7,000 रुपये आपको पड़ सकते हैं मिनिमम, विथ ऑल द गमबूट एंड ऑल 8,000 रुपये पड़ सकते हैं पहलगाम एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, अगर आप श्रीनगर में हाउस बोट में किसी दिन रहते हैं तो मिनिमम आपको हाउस बोट की चार्जेस 2,500 से 3,000 रुपये पड़ सकती है, एक अच्छा खासा हाउस बोट में ध्यान ये रखना है कि उसकी हीटिंग अच्छी हो, उसमें बुखारी हो, जो आपको रूम की हीटिंग बना के रखी हो, पूरी हाउस बोट की हीटिंग बना के रखी हो, क्योंकि वो आपको डल लेक के ऊपर रहता है, वहाँ पर ठंड सबसे ज़्यादा रहता है श्रीनगर में। तो आप हीटिंग फैसिलिटी जिस होटल में अच्छी खासी हो तो आप वो लेके वही हाउस बोट लें, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी मिनिमम आप बेसिक लेते हैं हाउस बोट तो आपको 3,000 रुपये पड़ सकता है, राइट। सो ये जो प्राइसेस हैं ये आपको मिनिमम प्राइसेस हैं, जिसमें आपकी शॉपिंग, फ़ोटोग्राफी, रील्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं है। बस आप गए हैं, घूमे हैं, अपने फ़ोन से कैप्चर किए हैं, बेसिक खाना खाए हैं, बेसिक होटल में रहे हैं, राइट। और जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है उतना तो आपको चार्ज करेंगे ही वो। जो आपको बाई ट्रेन गए हैं उनका मिनिमम पड़ा है 38,000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। जो आपको विथ फ्लाइट गए हैं, गुलमर्ग में स्टे किए हैं, उनका आपको कॉस्ट पड़ा है अप्रॉक्स 58,000 रुपीज़। प्लस आप जो भी शॉपिंग, फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे उसके अलग चार्जेस होंगे। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट योर बजट प्लान ऑफ कश्मीर टूर फॉर 4 डेज़। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।